अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि औरत की तरावी का तरीका क्या होता है। और मुझे पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आप लोगों के लिए, और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर करें और लाइक करें और कमेंट तो ज़रूर करें, क्योंकि मुझे आपके कमेंट से बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट वाली फीलिंग आएगी। तो आई होप कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करेंगे। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको तरीका नहीं मालूम है, और कुछ ऐसी हैं जिनको वक्त नहीं मिल पाता है। तो कोई बात नहीं, आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही टफ़ है या बहुत ही टाइम लगता है तरावी पढ़ने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तरावी बहुत ही आसान तरीके से आप पढ़ सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें टफ़। तो प्लीज़ अगर आप नहीं पढ़ रही हैं तो पढ़ना शुरू कर दें, और मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और प्लीज़ उन ख़वातीन को ज़रूर शेयर करें जो अब तक मतलब तरावी नहीं पढ़ रही थी और या उनको तरीका नहीं मालूम था। तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें सवाब की नीयत से। और सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम लोग देखते हैं तरीका क्या है। तरीका बस बहुत ही सिंपल है। अगर आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा और आप आज ही से स्टार्ट ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं, कुरान करीम की 10 आखिरी सूरा जो है वो आपको याद होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि किसी को याद नहीं होंगी, क्योंकि नमाज में ये सारे सूरा जो हैं वो यूज़ होती हैं। तो ये तो मतलब कोई नई बात नहीं है कि आपको याद ना हो। आई होप आप लोगों को याद होंगी, और अगर याद नहीं है तो प्लीज़ याद करें और इन सूरतों से आप नमाज स्टार्ट करें तरावी की। तो सबसे पहला जो सूरा है वो है अलम तरा कैफ़ा, और दूसरा है लैला फी कुरैश, तीसरा है इरायतल लज़ीन, चौथा है इन्ना अतैना कल कौसर, पांचवा है कुल या अय्युहल काफिरून, छठा है इजाज़ा नसरुल्लाह, सातवां है तब्बत यदा अबी लहाबियों, आठवां है कुल हुवल्लाहु अहद, नौवां है कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक, दसवां है कुल आउज़ु बिरब्बिन नास। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी सूरतें याद होगी, और ये बहुत ही आसान सूरतें हैं और आप लोग प्लीज़ याद कर लें। तो तरीका ये है कि हर 2 रकात में जो सूरा फातिहा पढ़ते हैं आप लोग, तो सूरा फातिहा के बाद बस आपको एक एक सूरा पढ़ लेनी है हर 2 रकात के बाद। और 10 सूरा जो है वो आपको 10 रकात तक यूज़ करना है। उसके बाद जो अगले 10 रकात हैं उसमें आपको सेम ये जो सूरतें हैं वो आपको यूज़ करनी है, रिपीट करना है मीन्स। इसी तरह से आपको 20 रकात पढ़नी है, तो अगले जो 10 रकात में आप पढ़ेंगे सेम एज़ इट इज़ ये जो सारी सूरतें हैं वो आपको रिपीट करनी है एक एक करके, जिस तरह से आपने पहले 10 रकात में किया था। इस तरह से आपकी जो 20 रकात की जो नमाज है तरावी की वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपको 3 रकात वितर पढ़नी है और 2 रकात नफल अदा करनी है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपको नियत कैसे करनी है। तो यहाँ पे नियत बताया गया है, जैसे कि आप बोल सकते हैं ऐसे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा तरावी की नियत से, वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। तो अगर आपको नियत याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर याद नहीं है तो आप ये याद कर सकती हैं। और जो अगले 10 रकात हैं उसमें सेम वो जो सूरतें थी आपको सेम एज इट इज़ रिपीट करनी है, ठीक है। उसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि हर 4 रकात के बाद आपको दुआ पढ़नी है, जो कि तरावी की दुआ है, और ये दुआ ही मेन है। तो आपको दुआ पढ़नी है तो आपको दुआ को याद करना पड़ेगा, और अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। तो ये आप देख सकते हो, ये दुआ मैंने लिखी है
और अगर आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको फ़ोटो लास्ट में दे दूँगी। तो आई होप आप लोग याद कर लोगे इस दुआ को। सो आप लोगों ने देखा कुछ भी नहीं है तरावी में, ऐसा कुछ भी नहीं है टफ़। तो आई होप कि आप लोग अब तरावी की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दोगे। और जिन ख़वातीन को नहीं मालूम है और तो प्लीज़ उन तक ये बात ज़रूर पहुंचाएं। और बहुत ही ज़रूरी है ये बातें शेयर करने की। तो प्लीज़ जिनको नहीं पता है उन तक ये बात ज़रूर पहुंचाएं और शेयर ज़रूर करें। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो ख़ास करके करें, क्योंकि आपको अगर मेरी और भी वीडियो, आपको इस तरीके की और भी वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे एक सपोर्ट वाली फीलिंग आएगी। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है आपको। और प्लीज़ सपोर्ट करें और शेयर ज़रूर करें, सब आपकी नीयत से करें। प्लीज़ शेयर करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बताना। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ एक लाइक करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस